हाय एग्जाम वॉरियर्स। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल करियर पथ प्रदर्शक में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपका पथ प्रदर्शन करूंगा दिल्ली विकास प्राधिकरण में निकली एमटीएस व माली की भर्तियों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम एमटीएस व माली के पद के विभिन्न जानकारियां जैसे एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, माली व एमटीएस के वर्क प्रोफाइल क्या हैं, उनके प्रमोशन क्या हैं, उनकी पोस्टिंग की जगह कौन कौन सी होती है, इन सब के बारे में इसमें विस्तार चर्चा करेंगे। आप इस सिंगल वीडियो में आपके अंदर जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भर्ती विज्ञापन के बारे में। हम डीडीए की वेबसाइट पे देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2025 निकला है, जिसके फॉर्म दिनांक 6/10/2025 से चालू हैं और इसकी अंतिम तिथि 5/11/2025 है। जो सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है उसकी डेट दिसंबर-जनवरी है और सेकंड स्टेज की बाद में नोटिफाइड की जाएगी। लेकिन एमटीएस व माली में सिर्फ सिंगल स्टेज टेस्ट है जो दिसंबर-जनवरी में हो जाएगा। अब हम आते हैं इसकी वैकेंसियों के बारे में। कितनी कितनी वैकेंसी है, क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं एमटीएस में पदों की संख्या देखें तो 745 टोटल पद है, जिसमें जनरल कैटेगरी 298, ईडब्ल्यूएस 84, एससी 91, एसटी 63, ओबीसी 209 और बाकी अन्य कैटेगरियों के लिए रिजर्व है, जैसे एक सर्विसमैन हो गए, आपके ये विकलांग दिव्यांग भाई बहनजन हो गए, उनके लिए रिजर्व है। अगर हम बात करें तो ये ग्रुप सी की लेवल 1 की पोस्ट है, मतलब 1800 ग्रेड पे की। इसकी एज लिमिट है 18 से 27 ईयर्स और जो सरकारी नियम है उनके अनुसार जो भी ऊपरी आयु में छूट है वो भी मिलेगी। इसको 10वीं पास भाई बहन भर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है माली। ये भी एक ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 1 की है, 1800 ग्रेड पे की। इसकी एज लिमिट कम है, 18 से 25 ईयर्स केवल, और इसको भी 10वीं पास अभ्यर्थी भर सकते हैं। इसके कुल पदों की संख्या 282 है, जिसमें 118 जनरल, 30 ईडब्ल्यूएस, 35 एससी, एसटी की 22 और ओबीसी की 77। बाकी सब पीडब्ल्यूबीडीज, ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए रिजर्व है। अब आगे हम बात करते हैं इस भर्ती के लिए क्रूशियल डेट की। तो डीडीए ने इसके समस्त क्वालिफिकेशंस और सर्टिफिकेट्स वगैरह के लिए 5/11/2025 मतलब जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो रखी है। इसके बाद हम आते हैं इसकी एग्ज़ाम फीस के बारे में। तो एग्ज़ाम फीस डीडीए ने इस बार काफ़ी ज़्यादा रखी है। हो सकता है फॉर्म कम भरे जाते हैं, डीडीए को खर्चा भारी पड़ता है, इस वजह से हो सकता है। तो डीडीए ने विभिन्न कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस रखी है, जिसमें जनरल, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर और ईडब्ल्यूएस के लिए रखी है 2500 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और दिव्यांग भाई बहनजन, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट्स और जो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1500 रुपये रखी है। और ये भी अगर आप एग्ज़ाम में अपेयर हो जाते हो तो ये रिफंड हो जाएगी।
इसके बाद आते हैं एग्जाम सेंटर। तो डीडीए की भर्ती में थोड़ा कम कंपटीशन रहने का एक प्रमुख कारण भी इसे मान सकते हो। और जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं उनके लिए ये गोल्डन चांस होता है, डीडीए की भर्ती हो या डी ट्रिपल एसपी की भर्ती हो। तो जैसे डी ट्रिपल एसपी भी अपने समस्त सेंटर दिल्ली में रखती है, उसी तरह डीडीए भी अपने समस्त सेंटर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर में रखती है। दिल्ली एनसीआर से बाहर आपको सेंटर लॉट नहीं होगा। अब बात आती है एग्जाम पैटर्न पर। तो एमटीएस व माली के एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो जैसे कि इसकी क्वालिफिकेशन है उसी के हिसाब से इसका एग्जाम होगा। तो सबसे पहले हम बात करें माली के एग्जाम पैटर्न की। तो माली का जो पेपर होगा वो सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में 100 क्वेश्चन होंगे जो कि वही ऑब्जेक्टिव होंगे और ये रेस्पेक्टेड डिसिप्लिन मतलब माली के जो कार्य हैं उससे संबंधित होंगे। दूसरा पार्ट होगा उसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे जो सभी 10-10 नंबर के और 10-10 क्वेश्चन होंगे। अब हम बात आती है अगर हम सिलेबस देखें माली का, तो माली का सिलेबस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोई बच्चा एग्रीकल्चर फील्ड से है तो उसके लिए ये बहुत ही गोल्डन चांस है। कोई खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी रखता है तो उसके लिए भी अच्छा है, मतलब ज़्यादा टफ इसे हम मान नहीं सकते। जैसे हम देख पा रहे हैं जो पहला पेपर था जो रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन मतलब माली के कार्य से संबंधित, तो इसमें देखते हैं तो पहले पेपर में जनरल एप्टीट्यूड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर और ये होगा मेट्रिकुलेशन लेवल का 10वीं लेवल का। इसमें टॉपिक जैसे मिट्टी के प्रकार, मिट्टी का संरक्षण, गार्डन की प्रैक्टिसेज, जो भी वाटर हार्वेस्टिंग, क्लाइमेट चेंज, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, मतलब कुल मिला के ये सारे जो भी है गार्डनिंग से संबंधित इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब बहुत ही आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज, इसका मतलब ज़्यादा डिटेल दी नहीं गई है और ये मान लो एक नॉर्मल टेस्ट होगा, कोई टफ टेस्ट नहीं होगा इसका। अब बात आती है एमटीएस के। एमटीएस का हम एग्जाम पैटर्न देखें तो ये भी 10वीं लेवल का ही होगा। हालांकि डीडीए क्या है ज़्यादातर एसएससी के एग्जाम पैटर्न को फॉलो करता है, तो उसी के हिसाब से ये सिंगल स्टेज टेस्ट होगा एमटीएस के लिए, जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का ये पेपर होगा, जिसमें न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, मतलब ये टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। अब बात आती है एमटीएस के सिलेबस की। तो एमटीएस का हम सिलेबस देखें तो ये भी 10वीं लेवल का एग्जाम पैटर्न है, जैसा कि एसएससी एमटीएस का होता है, ज़्यादा टफ नहीं है। जैसा हम देख पा रहे हैं न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में हम देखें तो ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं दिए गए हैं। इसमें प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इंटीग्रल्स एंड होल नंबर्स, मतलब नंबर सिस्टम से संबंधित, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शंस, नंबर सिस्टम के और बोर्ड मास, परसेंटेज, रेशो,
वगैरह वगैरह बेसिक टॉपिक्स है। वो कुछ बेसिक इसमें ज्योमेट्रिक फिगर्स आ जाएंगे, टाइम डिस्टेंस, कोण वगैरह, ग्राफ वगैरह, डीआई के क्वेश्चन और स्क्वायर रूट वगैरह। तो ज़्यादा टफ मैथ भी नहीं है। और ये इसका रीजनिंग का सिलेबस है जो आप देख पा रहे हैं। फिर आती है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयर्स द ब्रॉड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, civics, economics, general science and environmental studies अप टू 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड की जी आएगी। एक तरीके से एसएससी की जी देख लो, उसी टाइप में ये आएगा। फिर आती है इंग्लिश। तो बेसिक इंग्लिश इसमें टेस्ट की जाएगी, जिसमें वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इनके जो करेक्ट यूज हैं ये इसमें पूछे जाएंगे। बात आती है कंप्यूटर नॉलेज। तो कंप्यूटर नॉलेज में कंप्यूटर के फंडामेंटल सेक्शंस जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वगैरह, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की बेसिक नॉलेज इसमें पूछी जाएगी। अब हर विद्यार्थी के मन में ये प्रश्न उठता है कि एमटीएस और माली में कौन सा बेटर है। कई कई तो ये सोच रहे होंगे कि हमें एमटीएस माली का फॉर्म भरना ही नहीं चाहिए, जबकि मैं ये सलाह दूंगा कि अगर आप रेलवे की तैयारी ग्रुप डी की करते हो तो उससे बेटर आपके लिए माली की पोस्ट है। ग्रुप डी में जैसे कुछ डिपार्टमेंट पोस्ट को छोड़ दे, तो अगर आप ट्रैकमैन बनते हैं तो उससे तो लाख गुना बेहतर मैं इस पोस्ट को मानता हूँ। जैसा मैंने इसमें डिटेल विश्लेषण आपके लिए दिया गया है। एमटीएस और माली में मेजर डिफरेंस है। पहले तो एमटीएस का क्या कार्य है, यह एक ऑफिशियल जॉब है। इसका मेनली काम होता है कि जो भी अधिकारी है उनका असिस्ट करना, उसके अनुसार फाइलों को इधर उधर देना, और कोई खास काम इसका होता नहीं है और कोई खास एमटीएस के कार्य को निर्धारित भी नहीं किया गया है। कहीं कहीं तो ज़्यादा पढ़े लिखे एमटीएस होते हैं तो उनको क्लर्क का काम भी दे दिया जाता है। और माली का कार्य है बागवानी का, जिसमें डीडी के पास विभिन्न प्रकार के गार्डन होते हैं, उनकी रखवाली करना, उनमें जो भी प्लांटिंग के कार्य हैं वो, ये सारे कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। इनकी पोस्टिंग, माली की पोस्टिंग ज़्यादातर फील्ड में होती है और एमटीएस की पोस्टिंग होती है ऑफिसेज में। तो जैसे मैंने इसमें डिटेल में आपको सारा विश्लेषण दिया है। जैसे नेचर ऑफ जॉब के बारे में बात करें तो हम देखते हैं एमटीएस की जॉब ऑफिशियल जॉब है और माली की जॉब फील्ड की जॉब है। अगर वर्क है तो एमटीएस का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को असिस्ट करना इसका कार्य है, और माली का कार्य है हॉर्टिकल्चर वर्क है, जो डीडीए पार्क है, डीडीए के रोड है, डीडीए के ऑफिस बिल्डिंग में जो भी गार्डनिंग के काम है, प्लांटिंग के काम है, वो सारे करते हैं। अगर हम सैलरी का देखें तो ये लेवल फर्स्ट की पोस्ट है 1800 ग्रेड पे की। अगर आज के हिसाब से हम देखें तो लगभग ग्रोस सैलरी एमटीएस और माली दोनों की लगभग 35,973 के समथिंग पड़ जाती है। इसके अलावा इनको ड्रेस अलाउंस वगैरह भी मिलता है, जो हर साल जुलाई के महीने में इनको
मिल जाता है। कट पिट के एनपीएस वगैरह काट ले तो 33,000 की समथिंग इनकी सैलरी पड़ जाती है। अब देखें इनका प्रमोशन का, तो एमटीएस का जो प्रमोशन है वो सीनियरिटी व लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू जैसे एस होगा आगे तक की संभावनाएं होती है। हालांकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हो जाएगा, टाइम भी लग सकता है, पर एक बार अगर आप जैसे बन गए टाइमली तो आगे के प्रमोशन के आपके स्कोप खुल जाते हैं। और एम अगर माली को देखें तो माली हमेशा क्या है फील्ड पोस्टिंग में रहता है, वहीं उसको एसीपी वगैरह मिलके जैसे सीनियर माली हो गए फिर सुपरवाइजर बना दिया, ये काम होते हैं। हालांकि ज़्यादा वर्कलोड होता नहीं, ज़्यादातर कार्य प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा करवा लिए जाते हैं, ये ज़्यादातर सुपरविजन का ही कार्य करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ऑफिशियल जॉब हो, टाइम की जॉब हो, तो आप एमटीएस को प्रेफर कीजिए। और आप चाहते हो मैं फील्ड में रहूं, ज़्यादा किसी के बंधन में नहीं रहूं, आराम से मनमर्जी से कार्य करूं, तो आप माली की जॉब को चूज कीजिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि माली और एमटीएस डीडीए के डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छी जॉब है कंपैरिजन में देखे वो डिपार्टमेंटों के, क्योंकि डीडीए खुद में एक रेपुटेड डिपार्टमेंट है जिसमें सभी तरह की फैसिलिटीज़ वगैरह, टाइमली सैलरी वगैरह सब कुछ आपको बहुत अच्छा मिलता है। और जो भी वर्क प्लेस है वो भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। इस प्रकार हमने इस वीडियो में एमटीएस व माली के बारे में समस्त जानकारियों पर चर्चा की। इसी तरह की जानकारी आगे प्राप्त करने के लिए जुड़े रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल कैरियर पथ प्रदर्शक से। मैं आपको आगे विभिन्न प्रकार की भर्तियों के बारे में इसी तरह विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान करता रहूँगा।